जमाइमा गोल्डस्मिथ ने जो ईमेल है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, तो उन्हें ये करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? शेर अफजल मरवत आज अडयाला जेल गए। शेर अफजल मरवत के साथ इमरान खान की मुलाकात के बाद ग्रुपिंग ख़त्म हुई है या बढ़ जाएगी? जमाइमा गोल्डस्मिथ इमरान खान की साबका अहलिया हैं। जमाइमा जो है वो गो के उनसे तलाक ले चुकी हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक एलानिया है। अब वो जो ईमेल हैं उनको ब्लॉक करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? ब्लॉक करके मामला ख़त्म हो जाएगा या हो जाना चाहिए? केपी से बैठ के लाहौर की सियासत में दखल अंदाजी हो रही है और भरपूर दखल अंदाजी हो रही है। आज हम बात कर रहे हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ का जो बयान है कि उन्होंने ईमेल, अपनी जो ईमेल है उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ ईमेल्स को जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। तो उन्हें ये करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? और दूसरा कि शेर अफजल मरवत आज अडयाला जेल गए, इमरान खान से मुलाकात हुई, लेकिन क्या पीटीआई में शेर अफजल मरवत के साथ इमरान खान की मुलाकात के बाद ग्रुपिंग ख़त्म हुई है या बढ़ जाएगी? और इस ग्रुपिंग का जो नतीजा है, जो एक बहुत बड़ा उसके नतीजे में जो भूचाल आने वाला है एक सूबे में, वो क्या है? तो पहले शुरू करते हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ से। जमाइमा गोल्डस्मिथ, आपको पता है, इमरान खान की साबका अहलिया हैं और गोल्डस्मिथ फैमिली से हैं, जो कि बरतानिया की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक हैं। और उनके भाई गोल्डस्मिथ के भाई जमाइमा के गोल्डस्मिथ जो फैमिली है उनमें से जो जमाइमा के भाई हैं वो मेयर लंदन का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और उनकी कैंपेन इमरान खान साहब ने की थी। मुखालफ उम्मीदवार जो था वो सादिक थे, हमारे जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से उनका ताल्लुक़ है। तो जमाइमा जो है वो गो के उनसे तलाक ले चुकी हैं इमरान खान से, और वो एक अरसे से लंदन में मुकीम हैं, यानी कि यहाँ से पाकिस्तान से जा चुकी हैं। लेकिन इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक़ एलानिया है, मतलब वो एलानिया इस बात को तस्लीम करती हैं कि इमरान खान से उनका ताल्लुक़ है, यानी कि उन्होंने बिल्कुल उनसे ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है तलाक के बावजूद। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि उन इमरान खान के बेटे उनके पास, यानी कि वो जमाइमा के भी बेटे हैं लेकिन इमरान खान के भी बेटे हैं, तो वो उनके पास रह रहे हैं, अपने बाप के पास नहीं रह रहे। तो सारा उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उनकी तालीम और तरबियत है, उनका सब कुछ जो है वो उनकी वालदा कर रही हैं। और इसी तरह एक टैरियान भी हैं जो कि मुबैना तौर पे इमरान खान की बेटी हैं, तो वो भी उनके पास ही हैं। अब जमाइमा खान ने जो बयान दिया है कि मुझे अपनी ईमेल जो पाकिस्तान से आती थी वो ब्लॉक करनी पड़ी हैं। अब इस पे अगर ज़रा गौर करें तो ये नहीं कहा उन्होंने कि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई ईमेल नहीं ले रही, वो कह रही हैं कि जो आती थी वो ब्लॉक करनी पड़ी हैं, यानी कि वो ईमेल पहले से आ रही थी, उनको जो ईमेल एड्रेसेस थे उनसे उनको ईमेल पहले से मौसूल होती रही हैं इन द पास्ट। अब उन्होंने उनको ब्लॉक किया है। इसका एक ही मतलब, यही एक इसकी रीडिंग का जो उनके बयान है उसका ये मतलब निकलता है। अब वो जो ईमेल हैं उनको ब्लॉक करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? तो ज़राए ये कहते हैं कि रऊफ़ हसन के फ़ोन ने बहुत कुछ खोला है, बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इधर की बात भी पता चल गई, उधर की बात भी पता चल गई। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो डिप्टी सुपरडेंट जेल है और जेल से मुतल्लिक और भी 2-3 डिप्टी सुपरडेंट और आईजी जेल खाना जात, इनके जो लिंक्स थे वो भी उसी फ़ोन से मिले थे। और तब पता चला कि ये तो बहुत कुछ हो रहा है, ये पैसे किस चैनल से आते हैं, किस बंदे के ज़रिए आते हैं, फिर आगे उनको डिस्पर्स कौन करता है। जिस पैसे से सारा तमाशा चल रहा था, तो वो जो पैसा है वो लंदन से आता था और भी मुल्कों से आता था, अमेरिका से भी आता था, आता है, अभी भी कौन सा रुक गया। अब जब रुकेगा तो हम कह देंगे कि रुक गया, अभी तक नहीं रुका।
उनकी डिस्बर्समेंट वक्ती तौर पर रुक गई होगी, पैसा अभी तक आ रहा है वहाँ से, और वो डॉलर्स और पाउंड्स में आ रहा है, और आपको पता है कि पैसे में कितनी ताकत है, और डॉलर में तो ख़ास तौर पे बहुत ताकत होती है। तो उन्हीं उसी फ़ोन से उनकी ईमेल जो है वो ट्रेस हुई है, और कहते हैं कि उनको फिर चेक करने के लिए जो कोई एक आध ईमेल की गई, और चूंकि पता भी चल गया था कि ये सारा अनर्थ हो गया है, और ईमेल जब उन पे टेस्टर के लिए की गई तो उनको फिर समझ आ गई कि अब इन ईमेल्स को ब्लॉक कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने 2023 में, जुलाई 2023 में एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही थी कि पाकिस्तान से बाहर जितने यूट्यूबर्स और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और इमरान खान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और पीटीआई के जीत की खबरें एडवांस में दे रहे हैं, उन सब को पैसा जो है वो जुमाइमा देती है। उनको उनकी तरफ जो उन पे जो सरमायाकारी हो रही है वो जुमाइमा कर रही है। तो इतने बड़े बंदे की गवाही कैसे रद्द करें? तो इसका मतलब कि ये कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स जो हो रही थी वो कुछ इसी तरह की कम्युनिकेशन ही होगी कि जिसको बिलाखिर ब्लॉक करना पड़ा, और ब्लॉक करने में ही आफियत समझी गई। लेकिन क्या ब्लॉक करके मामला ख़त्म हो जाएगा, या हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो। अगर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए अगर कोई ऐसा की कम्युनिकेशन थी तो उसको ब्लॉक करने पे मामले को ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एविडेंस के तौर पे हुकूमत बरतानिया के सामने रखे जाना चाहिए। वो जितनी भी इन्फ्लुएंशियल है, जितना भी असर रसूख है उनका, हमारे मुल्क से बढ़कर तो नहीं बात होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क की इज़्ज़त और इसकी जो सलामती है उस पर तो कुछ सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल कहीं किसी सूरत में डर के नहीं बैठ जाना चाहिए। अब रह गया बात, अगली बात करते हैं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो उनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो शेर अफजल मरवत इससे पहले भी एक मुतहर्रिक शख्सियत है पीटीआई में, और वो उन्होंने कुछ करोड़ पुल किया था केपी में, और उसकी वजह से जब उनकी विजुअल जो है वो वायरल होते थे तो फिर पंजाब में भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई थी। उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो है थी, अब कम भी हो गई है ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब सामने दूसरे मुखालफिन लेके आए और उन पर इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात के हक़ में उन्होंने दलाइल दिए और सबूत दिए, तो लोग ज़ाहिर है फिर अफेक्ट तो होते हैं। जो फ़ैन फॉलोइंग जो होती है ना, ये हवा की तरह होती है, ऐसे आ जाती है, ऐसे चली जाती है। ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में थोड़ी देर स्टे भी करती है, जो कि अभी की हुई है। आप फौरी तौर पे इस पे फतवा ना दे दीजिएगा। तो वो जो फ़ैन फॉलोइंग की वजह से वो बहुत ऊपर थे और वो उससे फ़ायदा भी उठाते रहे। उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे उठाए। अब उन फ़वाइद को हम क्यों गिने, मुखालफिन काफ़ी हैं उनकी बातें करने के लिए। मैं तो इस वक्त ये बात कर रहा था कि पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं उन पे क्या असर पड़ता है, तो वो बढ़ जाएंगे। देखें, उनके ख़िलाफ़ हैं फवाद चौधरी, उनके ख़िलाफ़ हैं शिबली फराज, उनके ख़िलाफ़ हैं फिरदौस नकवी, और बड़ा ग्रुप उमर अयूब भी उनके ख़िलाफ़ है। एक सिर्फ उस ग्रुप में जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, सिर्फ एक बैरिस्टर गौहर है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी सारे उनके ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, और अब रह गया ये ग्रुप हो गया। ग्रुपिंग देखें ज़रा, एक ये ग्रुप हो गया। अब चले जाते हैं हम वापस केपी में। केपी में अभी आपने देखा कि एक मिनिस्टर को उन्होंने शकील खान को निकाल दिया। उसके सामने, उसके पीछे खुम ठोक के खड़े हो गए आतिफ खान और जुनैद अकबर खान। अब आतिफ खान और जुनैद अकबर खान जो है वो बहुत बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है केपी में पीटीआई का। ये पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। शहराम तरकई, आपको याद होगा कि इन दोनों को हुकूमत से निकाला गया था जब वज़ीर आला थे वो परवेज़ खटक, तो इमरान खान के कहने पे निकाला गया था। फिर इमरान खान ने खुद इनको वापस लेके आना पड़ा, उनको खुद मुलाकात करके वापस लाना पड़ा। इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वो, यानी कि इमरान खान को झुकना पड़ा उनके सामने।
अब वो इसके मुखालफ है, यानी कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ है। अब अली अमीन गंडापुर क्या बेचते थे? उनका एक गांव है हाथाला, वहाँ उनका एक फार्म हाउस है, वो था सब कुछ, वो ताकत का मरकज़ था। फैज़ साहब बहुत सारे काम उस फार्म हाउस में करते थे, बहुत से लोग वहाँ पहुँचाए जाते थे। ये थी असल ताकत अली अमीन गंडापुर की। और फैज़ के जाने के बाद तो बहुत से लोग बेफैज़ हो गए, उनके हाथ में कुछ नहीं रहा। जो चमत्कार दिखाते थे वो ख़त्म हो गया। वो हाथ ऐसे करके अपने जादू शादू दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ से निकलते ही कुछ नहीं है, क्योंकि फैज़ ख़त्म हो गया, पीछे से निकल गया। तो अब ये आतिफ खान ग्रुप जो है ये गिराएगा अली अमीन गंडापुर को। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इख्तलाफात जो हैं वो कम नहीं हुए, वो बड़े हैं। तो सबसे पहला खड़ाक, और बड़ा खड़ाक, पहला तो नहीं खैर, लेकिन बड़ा खड़ाक जो आपको नज़र आएगा वो केपी में आएगा, और वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एक मजबूत महाज बन के उसको गिराएंगे, और उसको कोई नहीं रोक सकेगा। और जो ग्रुपिंग है वो शानदाना गुलजार एक तरफ हैं, और जो सवाती ग्रुप है, और वो उन्होंने पंजाब में मियाँ असलम इकबाल को लिया हुआ है, और मुखालफ यहाँ पे हमाद अज़हर हैं। हमाद अज़हर को दोबारा कहा गया प्रेसिडेंट बनने के लिए कि संभालो आप पंजाब की सदारत। लाहौर का सदर उनसे छीन लिया गया है, हमाद अज़हर कैसे आएगा सामने? अब अगर शेर अफजल मरवत जो है वो जलसे के लिए वहाँ से चलता भी है तो क्या कर लेगा भाई? कितने लोग वहाँ से लेकर चल पड़ेगा? यहाँ पे सपोर्ट कहाँ से आएगी? हमाद अज़हर तो उसके वहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको तो जिस तरह से जलीलो ख्वार किया अली अमीन गंडापुर ने, जो लफ्ज़ कहे हैं, जो ताना मारा है कि भाई आपके अपने काम हो तो वो चलते रहते हैं, आपका अपना पूरा कारोबार चल रहा है, पार्टी का वक्त आता तो आप अंडरग्राउंड होते हैं। तो ये इतना बड़ा ताना था कि वो बेचारा सहार ही नहीं सका, और उसने रिज़ाइन कर दिया, और फिर उससे पंजाब की लाहौर की सदारत उसके बंदे से वापस ले ली थी पहले। तो केपी से बैठ के लाहौर की सियासत में दखल अंदाजी हो रही है, और भरपूर दखल अंदाजी हो रही है। जब यहाँ तक मामला पहुँच जाए पार्टीज़ में कि एक सूबे की जो तंजीम है वो दूसरे सूबे पे असरअंदाज हो रही हो, तो उस पार्टी के पल्ले गया भाई। तो इसलिए शेर अफजल मरवत से मुलाकात करें या किसी से भी करें, किसी को सहारा देने की कोशिश करें, अब ये इख्तलाफात ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये जड़ पकड़ चुके हैं और ये शदीद हो चुके हैं, और इसके नतीजे में आपको ख़राबी नज़र आएगी, शायद ही सुधार नज़र आए, क्योंकि खान साहब तो अंदर हैं। और जो उम्मीद थी, जो पीछे बैठ के जो रूह थी इस सारे यूटोपिया की, जो खड़ा किया गया था लोगों के सामने, वो फैज़ साहब तो वो तो निकल चुके। तो ये है आज तक की कहानी। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह आपको करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।